हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Sorry for this disturbance. I'm sure it's a network and I was logging in from another device, my iPad. So I hope it will be okay. Hare Krishna. Just get very started. Hare Krishna, Hare Bol, Jai Venkatesha. Samraj, hello. Yes. Hare रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः. हरे कृष्ण. आज हम इस किष्किंधा कांड से पढ़ रहे और आगे तो यहाँ पर सुग्रीव और भगवान श्री राम मित्रता हो गई और अब सुग्रीव जो है कह रही थी व्यक्ति अपने शोक एक सच्चे मित्र के सामने ही खुलकर प्रकट कर सकता है. तो ये बहुत स्वाभाविक है और यहाँ पे ऐसी बात है कि दोनों मित्र जो है वे दुखी है, उनका राज्य नहीं है, पत्नी जो है से उनका वियोग हो गया है और वे शोक में है और वे चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं और रास्ता निकालना चाहते हैं. तो इसीलिए जो है ये बहुत और भी ये गहरी मित्रता बन गई क्योंकि लक्ष्य एक ही था. सुग्रीव का लक्ष्य था कि वे वाली को हराकर वे जो है अपना राज्य और अपनी पत्नी वापस ले और श्री राम जी भी चाहते थे कि वे अपनी पत्नी श्रीमती सीता रानी को वापस ले आए. तो इस प्रकार से वे बोले कि मेरे प्रिय राम, मैं आपको पूरी कथा सुनाता हूँ. अभी श्री राम जी ने भी बताया कि जो उनकी दुख भरी कथा कहानी अब वे जो है सुग्रीव भगवान ने उनसे पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप दोनों भाइयों के बीच में इतनी कटु शत्रुता कैसे हुई, तो कृपया करके आप मुझे बताइए. तो अब सुग्रीव बोल रहे हैं कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ राजकुमार होने के कारण वाली किष्किंधा का राजा बना और मैं उनकी सेवा करने लगा. परंतु वाली के राज अभिषेक के पूर्व ही माया दानव का पुत्र मायावी एक स्त्री के कारण वाली का शत्रु बन चुका था. मायावी किष्किंधा आया और उसने वाली को युद्ध के लिए ललकारा. मैंने
और उनकी पत्नियों ने उसे ऐसा न करने के लिए रोकने का प्रयास किया, परंतु क्रोध से कुपित अपने शत्रु से लड़ने के लिए राजमहल से बाहर निकल गया। तो ये जो है वे उनको युद्ध के लिए ललकारा तो वे जो है बाहर गए अपने राजमहल से। मैं भी अपने भाई के पीछे चल पड़ा और जब मायावी ने हम दोनों को देखा तो वह भयभीत हो उठा और वहां से भाग गया। जब हमने उनका पीछा किया तो वह एक गहरी और अंधकारमय गुफा में घुस गया, जिसका प्रवेश द्वार घनी जंगली झाड़ियों से ढका हुआ था। तो ये जो असुर था वो जो है दानव, वो इस प्रकार से एक गुफा में घुस गया। वाली ने मुझे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया, जबकि वह स्वयं उस राक्षस से युद्ध करने के लिए गुफा के भीतर चला गया। तो अब यहाँ पे ऐसी परिस्थिति है कि जो वाली गुफा के अंदर चला उस राक्षस को सेवा युद्ध करने के लिए, और उन्होंने जो है सुग्रीव को कहा कि तुम बाहर। मैं पूरे 1 वर्ष तक अपने भाई के लौटने की व्यर्थ प्रतीक्षा करता रहा। तो बहुत समय तक वे बाहर खड़े रहे, प्रतीक्षा करते हुए कि वे जो बाहर आए। एक दिन मैंने गुफा के प्रवेश द्वार से झाग मिश्रित रक्त बाहर निकलते देखा और मुझे एक आवाज सुनाई दी जो किसी शत्रु की नहीं बल्कि मेरे भाई की थी। तो उन्होंने क्या देखा कि गुफा के बाहर से बहुत रक्त बाहर निकल रहा था और उनकी एक आवाज भी सुनाई दी जिसकी उनकी भाई की थी। मैंने सोचा कि वाली की मृत्यु हो गई। तो जब उन्होंने ऐसे देखा तो उन्होंने सोचा कि हो गई है। मैंने गुफा के प्रवेश द्वार का एक विशाल चट्टान से बंद कर दिया और फिर अपने भाई की दिवंगत आत्मा के कल्याण के लिए जल अर्पित किया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी ये जो मेरा भाई है उस दानव ने जरूर उसको मार दिया है, और मार दिया है तो इसके लिए जो है उन्होंने सोचा कि अभी वे मार दिए गए, लेकिन वो जो दानव है वो बाहर निकल आएगा। इसके लिए जो है मुझे वो गुफा का जो हुक है उसको बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने एक उसको बंद कर दिया। तो प्रवेश द्वार के को उन्होंने बंद किया। मैंने गुफा के प्रवेश द्वार को एक विशाल चट्टान से बंद कर दिया और फिर अपने भाई का जो है उन्होंने आत्मा कल्याण के लिए जल अर्पण किया। जब मैं किष्किंधा वापस लौटा तो मंत्रियों ने मुझे सिंहासनारूढ़ कर दिया और मैं न्याय उचित ढंग से राजकाज
संभालने लगा। तो जब ये वापस आ गए तो उन्होंने जो है मंत्रियों ने कहा कि अभी तो कोई ये है नहीं, उनका वध हो गया है, तो आप राजा के रूप में आप राज सिंहासन को स्वीकार। उसके बाद कुछ समय पश्चात मायावी का वध करके वाली किष्किंधा वापस लौट आए। उसे सकुशल देखकर सभी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि बोले कि अरे ये तो इतना 1 साल ऊपर हो गया और वापस कैसे आए। जब उसने मुझे राज सिंहासन पर बैठे देखा तो वह क्रोध से पागल हो उठे और अपने सभी मंत्रियों को बंदी बनाकर उन्हें बेदियां पहना दी। उनको सब जो भी मंत्री वगैरह थे वे जो है उनको उन्होंने जो है बंदी बनाकर उनको बेड़ियां पहना दी। मैं अपने भाई से युद्ध कर सकता था, परंतु आदरवश मैंने उनके सामने शीश झुकाकर और राज मुकुट उनके चरणों पर रख दिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे, क्योंकि वे मेरा भाई है, बड़ा भाई, तो उनको आदर करने के लिए मैंने जो है मेरा शीश को झुका दिया और उनको जो है जो राज मुकुट उनके चरणों में रख दिया, क्योंकि मुझे आशा थी कि इससे वे शांत हो जाएंगे। परंतु वाली क्रोध से भरा हुआ था और उसने मुझे अत्यधिक डांटा फटकारा। तो ये बात यहीं पे ये शिक्षण है कि जो है impatience murders understanding। तो बहुत सुंदर रूप से भक्तगण वर्णन करते हैं कि हर कहानी या every story is like a double-sided mirror। Actually today it was like that. Every story is like a double-sided mirror. Whichever side one sees from, a different incomplete facet appears true। So every story यही है कि हर कहानी की दो जो है साइड होते हैं। जैसे कि एक आईना है, आईना के 2 साइड होते हैं इस प्रकार से। तो सुग्रीव जो है, he stood on one side of the mirror and was too eager to believe that his brother had been killed। तो ये impatient है, उन्होंने वे जो है अपने धैर्य को खो बैठे कि अभी वे नहीं आएंगे, और वो इस प्रकार से धैर्य खोने के कारण वे रुके नहीं और उन्होंने तुरंत ये निर्णय ले लिया कि जो है सुग्रीव मारे गए। तो Sugri stood on that side of the mirror that was too eager to believe that his brother had been killed, and Vali stood on the other side and was too angry to give his brother the benefit of the doubt। तो ये यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि वे दोनों जो है जो वे देख रहे हैं, क्योंकि वे जो है बेचैन थे, वे जो है धैर्य खो बैठे थे और वे सोच रहे थे कि, और इसीलिए सुग्रीव जो है
बेचैनी से, इम्पेशेंस से धैर्य नहीं रखे और वे तुरंत वापस आ गए और उन्होंने जो है ये निर्णय ले लिया कि वे मर गए, अपना भाई मर गया। और वाली जो है उन्होंने जो है जब उन्होंने देखा कि सुग्रीव जो है राज सिंहासन पर बैठा है, तो वो भी अपना धैर्य खो बैठा और क्रोध से जो है क्रोध से उन्हें कुछ बोलने के लिए या कुछ समझने के लिए भी उनको मौका नहीं दिया। तो ये जो प्रसंग है, यही जो है जब हम धैर्य खो बैठते हैं, तो जब धैर्य खो बैठते हैं तो हम जो है समझ नहीं पाते या अंडरस्टैंड नहीं करते। तो impatience murders understanding, because we were very impatient, both of them. He was impatient and Sugriv was also impatient and Vali was also impatient, and because of that they could not understand what was going on. वो समझ नहीं पा रहे थे। तो इस प्रकार से प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया गया। नगर के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर वाली ने घोषणा की। अब वाली बता रहे, राक्षस मायावी का वध करने के लिए मैं पृथ्वी के अंदर प्रवेश किया और पूरे 1 वर्ष तक उसे खोजने के बाद मुझे वो मिला। तो उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको पीछे पीछे जा रहे थे और इसीलिए वे खोज रहे थे कहाँ जाके वो छुपा है, तो उनको मिल गए। मैंने मायावी को उनके समस्त संबंधियों सहित मार डाला। तो वाली तो बहुत ही शक्तिशाली था और ये भी एक्चुअली बाद में जो है सुग्रीव के मन में एक संशय आ जाता है, डाउट रहता है कि वाली इतना पावरफुल है। और इसीलिए अभी ये बता भी रहे कथा श्री राम जी को, वो इतने शक्तिशाली है और राम को देख के वो सोच रहे कि श्री राम यहाँ वचन दे रहे कि मैं उनको मार डालूंगा, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। सोच रहे थे कैसे, पर यहाँ पे बताया जा रहा सचमुच वाली जो है बहुत ही शक्तिशाली था। तो उन्होंने जो है सिर्फ मायावी को नहीं पर उनके सारे संबंधियों सहित सबको मार डाला, जिससे इतना रक्त बहा कि गुफा रक्त से भर गई। तो वे जो है इतना रक्त हो गया कि गुफा जो है रक्त से भर गई और मुझे इससे बाहर निकलने के लिए बहुत कठिनाई हुई। तो क्योंकि उन्होंने मार दिया और इतनी सभी को मार दिया, उनके संबंधियों को मार दिया, उनके साथियों को मार दिया कि गुफा इतनी भर गई रक्त से कि उनको जो है बाहर निकलने के लिए कठिनाई हुई। अंततः किसी प्रकार जब मैं गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो मैंने पाया कि एक विशाल चट्टान से प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। ये बहुत ही कि वो गए अंदर और फिर उनको बाहर से बंद कर दिया गया है। मैंने बार बार सुग्रीव को आवाज लगाई तो वे बुलाने लगे सुग्रीव को, तुम कहाँ हो, आ जाओ। पर सुग्रीव तो वहां पे से निकल गया था। उसने सोचा इतना सारा रक्त अभी इतना, और उन्होंने वो आवाज भी सुनी तो उनको लगा कि उनका वध हो गया है। और जो है वो सचमुच ही मारा गया। तो मैंने बार बार सुग्रीव को आवाज लगाई, जब मुझे कोई उत्तर नहीं मिला
तो मैंने लात मारकर वह चट्टान हटा दी और घर लौटाया। तो उन्होंने उस चट्टान को तोड़ दिया लात मार के, और भी जो है पर अच्छाई यहाँ आकर देखता हूँ कि सुग्रीव राजसिंहासन पर बैठा है। उसको और भी क्रोध आया, क्योंकि उसने सोचा, क्योंकि उसके क्रोध से उन्होंने सोचा कि सुग्रीव ने जानबूझकर उसको अंदर बंद करके चला गया और वो राज्य चाहता था, तो इसके लिए वो उसने ऐसे किया। उसको बहुत क्रोध आया। मैं बहुत आराम से यह समझ गया कि सुग्रीव ने मुझे उन गुफा के अंदर कैद करने का प्रयास किया था, ताकि वह आसानी से राज्य पर शासन कर सके। तो ये निर्णय उन्होंने लिया। सुग्रीव अपनी बात अभी भगवान को बता रहे हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए बोले, क्रोधित होने के कारण वाली ने मेरी पत्नी सहित मेरी समस्त संपत्ति छीन ली और मुझे केवल एक वस्त्र में किष्किंधा से निकाला। तो उन्होंने जो है उनको सिर्फ एक वस्त्र सहित उन्होंने उनको किष्किंधा से निकाला। तब से ही मैं इस पर्वत पर अपने योगियों के साथ रह रहा। तो उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने मुझे निकाल दिया और अभी मैं इस पर्वत पे अपने सहयोगियों के साथ रह रहा हूँ। तो राम बोले, मेरे प्रिय सुग्रीव, आप निश्चिंत रहे और मैं वाली का वध कर दूंगा, ताकि आप अपनी पत्नी और अपना राज्य वापस पा सके। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये, आप निश्चिंत रहे। किंतु सुग्रीव को वाली का वध करने के लिए राम के पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होने पर संदेह था। उसने सोचा संदेह, पहचान नहीं पाए, उनको पता नहीं लगा कि श्री राम को जानते थे लेकिन नहीं। तो उन्होंने ऐसे संदेह किया, इसलिए अपने भाई की शक्तियों का वर्णन करते हुए सुग्रीव ने यह कथा सुनाई। अभी वे जो है कथा सुनाने लगे कि कितने शक्तिशाली मेरे भाई है, उनको जरा जानो, आप नहीं जानते। एक समय की बात है, तब दुंदुभी नामक एक भयानक राक्षस हुआ करता था। ये दुंदुभी नामक एक भयानक राक्षस हुआ करता था और वह भैंस का रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण किया करता था। कैसा रूप? भैंस का रूप। जब वो समुद्र तट पर पहुंचा तो उसने समुद्र को युद्ध करने के लिए ललकारा। तो वो समुद्र के पास जब पहुंचा, उन्होंने समुद्र को ललकारा। समुद्र देव तब दुंदुभी से के समक्ष प्रकट होकर बोले, हे असुर श्रेष्ठ, मैं आपका उचित प्रतिद्वंद्वी बनने की सामर्थ्य नहीं कर सकता। मैं जो है आपका बराबर ही नहीं कर सकता। मैं आपका बराबर के युद्ध में
बराबरी नहीं कर सकता, इसके लिए मैं आपसे कैसे युद्ध करूं? मेरा सुझाव है कि आप भगवान शिव के ससुर हिमालय राज हिमवान के पास जाए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि आप जो है वहां चले जाए। समुद्र देव को युद्ध करने से डरता देखकर दुंदुभी हिमालय हिमालय राज के पास गया और उनकी चोटियों को चकनाचूर करने लगा। तब हिमवान एक पर्वत शिखर पर प्रकट हुए और बोले, मैं अनेक अहिंसक व शांति प्रिय ऋषि मुनियों की शरण स्थली हूँ और युद्ध काल में अकुशल हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं कर सकता युद्ध, ये तो हिमालय तो ये जो है शांति प्रिय ऋषि मुनियों का स्थान है। इस असुर श्रेष्ठ, कृपया करके हमें शांति से रहने दे और कोई गड़बड़ी न फैलाओ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये शांति का स्थान है, यहाँ पे ऋषि मुनि है, वे रहते हैं, वो तपस्या करते हैं। आप यहाँ पे युद्ध की स्थली नहीं है, आप जो है ये यहाँ से गड़बड़ी न फैलाओ। तब उस क्रुद्ध राक्षस ने पूछा कि वह किससे लड़े, और दुंदुभी को हिमवान ने अपने भाई व इंद्र के पुत्र वाली से बारे में बतलाया। तो उन्होंने अभी वाली के बारे में बताया कि उनके साथ अभी क्या है, उनको युद्ध करना है, उनको इतना इच्छा है, युद्ध करना है। तो ढूंढ रहा है कहाँ करो। यह सुनकर दुंदुभी किष्किंधा पहुंच गया और जोर जोर से चिघाड़ते हुए उसने धरती को अपने खुरों से खोद कर उलट पुलट करना, विशाल वृक्षों को उखाड़ कर फेंकना और नगर के दरवाजों को अपने सिंघों से गिराना आरंभ कर दिया। तो वहां पे जो है पूरा जो है नुकसान करने लगा। वाली तत्काल बाहर निकला और उसने उस अहंकारी राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। तो अभी वाली तैयार हो गया, अभी इसको युद्ध करना है, तो मैं उससे युद्ध कर। थोड़ी देर तक एक दूसरों को कटु शब्द कहने के बाद वाली ने दुंदुभी को सिंह से पकड़ लिया और उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। अभी उसे इतना भयानक वो ये राक्षस था, लेकिन वाली इतना, अभी यहाँ पे वे सुग्रीव बताना चाहते कि कितना शक्तिशाली वाली था, जो जिसने इससे जो है शक्तिशाली और भयानक ये राक्षस के साथ युद्ध कर रहे हैं। वाली ने दुंदुभी को सिंह से पकड़ लिया और उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। जैसे उस राक्षस के कानों से खून बहने लगा, तो वैसे ही जैसे भी उनको पटक दिया तो उनके कानों से खून बहने लगा। दोनों के बीच घमासान मच गया और वे एक दूसरे पर प्राणांतक वार करने लगे, परंतु शीघ्र ही वह राक्षस कमजोर पड़ने लगा। तो बहुत घमासान युद्ध हो गई, वे कमजोर हो गए। यह देखकर अभी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी।
देकर वाली ने दुमदुबी को हवा में उड़ाकर अपनी पूरी शक्ति से जमीन पर पटक दिया। दुमदुबी के शरीर से के प्रत्येक अंग से रक्त भीषण धारा वह निकलने और अंततः उनके प्राण त्याग। तो हर एक अंग से रक्त निकलने लगा और वे जो जैसे गिरे उन्होंने अपना प्राण त्याग किया। फिर वाली ने दुमदुबी के मृत शरीर को उठाकर अपने सिर के ऊपर घुमाया। ना एक तो मर गया, उसने प्राण त्याग दिया, लेकिन वाली ने उनका जो मृत शरीर पर वो बहुत विशाल था, उठाकर अपने सिर के ऊपर घुमाया और उससे 6 किलोमीटर दूर फेंक दिया। उन्होंने उसको उठाकर उसको 6 किलोमीटर दूर फेंक दिया। जिस समय उस राक्षस की मृत्यु देह हवा में उड़कर दूर जाने लगी, तब उनकी देह से निकल रही रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम की धरती पर गिरी। भी ये हो गया। क्या हुआ? ये जब वो उठा के उन्होंने उसको दूर फेंकना चाहा तो उनके शरीर से खून टपक रहा था, तो वो जो है कुछ बूंदे जो है मतंग ऋषि के आश्रम की धरती पर गिरी। यह देखकर वह महान ऋषि कुपित हो उठा और आश्चर्य करने लगे कि किस मूर्ख ने यह कार्य किया है। मतंग ऋषि को जब यह पता चला कि वाली ने उस राक्षस का वध किया है, तो उन्होंने वाली को शाप देकर किया। अभी मतंग ऋषि ने उसको, यदि वह वानर कभी मेरे आश्रम के 6 किलोमीटर की परिधि में भी आए तो उनकी तत्क्षण मृत्यु हो जाए। मैंने कहा कि अगर वो इस आश्रम के आसपास अगर आए 6 किलोमीटर की दूरी में अगर वो आ जाए तो उसका तुरंत उसकी मृत्यु हो जाए। यदि उसके मंत्री यहाँ आए तो वे हजारों वर्ष तक पत्थर की मूर्ति बने रहेंगे। तो वो ना उनके मंत्री वहां पे आने से। अंततः अंत में सुग्रीव बोले, वाली के ऋषि को समझाने बुझाने का प्रयास किया, अभी क्षमा याचना उन्होंने बहुत किया, परंतु वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने बहुत ट्राई किया। उसी समय से वह इस स्थान पर आने से डरता है, इसीलिए वाली जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, वो नहीं आता। दुमदुबी की सुखी हड्डियों वाली मृतदेह आप दूर वहां पर देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो दुबी का जो सुखी हड्डियां, क्योंकि उसने फेंका था तो अभी भी वहां पे पड़ा हुआ। कौन कह रहे? सुग्रीव कह रहे कि वे अभी भी वो हड्डियां वहां पे पड़ी हुई है, उनके मृत शरीर की सूखी हुई जो हड्डियां हैं वहां पे पड़ी।
और आप देख सकते हैं, उसे देखकर आप स्वयं ही यह कल्पना कर सकते हैं कि दुंदुभी कितना शक्तिशाली रहा होगा। ऐसे में आप वाली के पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने देखिए भगवान को ऐसे बोला, वो वाली ऐसा वैसा नहीं है, आप उसको कैसे मार। वाली का वध करने की राम की क्षमता पर सुग्रीव को संदेह करते देखकर लक्ष्मण को हंसी आई। तो ये जो अभी वो हंस रहे कि क्या बात कर रहा है, किसके सामने ऐसा बात कर रहा है। तो उन्होंने पूछा, आपके विचार से राम ऐसा क्या कार्य करे ताकि आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास हो जाए। अभी देखिए वो अभी कह रहे कि अभी आप टेस्ट, अभी आप परीक्षा लेनी पड़ेगी आपको, आपकी शक्ति की का प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। और ये भी इतना सुग्रीव जो है वो भगवान को परीक्षा करा रहे, भगवान पर डाउट कर रहे कि वे जो है ऐसे वाली इतना। तो तो जैसे कहा जाता है कि बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं, वो चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। अभी कोई चमत्कार दिखाओ, आपकी क्या भगवान को भी ऐसे ही लोग बोलते हैं ना कि चमत्कार दिखाओ ताकि हम जो है विश्वास हो जाए, यही हो रहा तो इस प्रकार से उन्होंने, सुग्रीव ने बोला कि आपका एग्जाम ये है, टेस्ट ये है। इस स्थान पर वाली के एक बार शाल के 7 विशाल वृक्षों को 7 वानों से भेद दिया। तो वो एक दूसरा है, यदि राम इनमें से किसी एक वृक्ष को एक वाण से भेद पाए और फिर दुंदुभी के अवशेष को उनके पैर से 200 धनुष की दूरी तक फेंक जाए पाए तो मैं समझूंगा कि वह वाली से युद्ध करने का उचित सामर्थ्य रखते हैं। अभी ये करके दिखाओ। अगर आप कह रहे कि मैं वाली को का वध करूं, श्री राम जी बहुत शांति से कह रहे चिंता मत करो, मैं कर दूंगा उनका वध, लेकिन वाली को विश्वास नहीं। उन्होंने कहा कि आप ये करके दिखाओ। तो यह सुनकर राम ने बिना किसी प्रयास से दुंदुभी के कंकाल को अपने पैर के अंगूठे से उठा लिया और हंसते हुए उसे अनेक किलोमीटर दूर फेंक दिया। वन टेस्ट हुआ, लेकिन बस वो फिर भी नहीं संतुष्ट हुआ। तो सुग्रीव बोले, अरे 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 ये क्या, परंतु ये ठीक है, लेकिन जिस समय वाली ने राक्षस की देह फेंकी थी
तब मांस व रक्त से युक्त उसकी देह अत्यंत भारी थी। अभी आप ये सूखे हुए जो उनके जो हड्डी ये हड्डी जैसा शरीर को आप कुछ नहीं है, लेकिन जब बाली ने उनको मारा था तो उनके शरीर पे मांस था, उनके शरीर पूरा भरा हुआ था रक्त से, वो हट्टा कट्ठा था। चूंकि यह कंकाल अब अपेक्षाकृत हल्का है, इसलिए इस बात का निर्णय करना असंभव है कि राम और वाली में अधिक शक्तिशाली कौन है। तो ये निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो इतना ये नहीं हुआ कि जो है कोई दम नहीं है जितना वाली में दम है, तो इसके लिए मैं उसको निर्णय नहीं लूं। राम ने अपना धनुष उठाया और एक शक्तिशाली बाण चला दिया, जिससे साल के सातों वृक्षों के भेद दिया और फिर धरती के अंदर सीधे पाताल तक चला गया। 1 घंटे के बाद यह बाण वहां से लौटा और राम की तरकश में वापस समा गया। तब जब उन्होंने वो देखा तो फिर तब वे जो है उनको विश्वास आश्चर्यचकित हो रहे और उन्होंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक राम के चरण कमलों में प्रणाम किया। जब उन्होंने अपनी शक्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी ये हो सकता है। और राम ने उनको उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद राम बोले, आइए हम किष्किंधा चले। भगवान ने समय नहीं गवाया, उन्होंने कहा अभी कर दी, अभी पहुंचे और अभी बैठे भी नहीं कि भगवान कह रहे चलो मैं अभी इसका, आपका क्या समस्या है, ये समस्या को मैं हल, चलो हम जाते हैं किष्किंधा। तो इस प्रकार से भी जो है पर ये बहुत ही सुंदर कथा है कि किस प्रकार से भगवान जो भी कार्य करते हैं उनके पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और वे उद्देश्य को भी सफल करते हैं और सबको संतुष्ट करने की उनकी यही उनका जो स्वभाव है कि अभी उसके मन में संदेह हो रहा है तो संदेह को मैं दूर करूं। तो जब उन्होंने वो बाण मारा, वो 7 साल के वृक्ष जो थी वे जो कथा श्री लक्ष्मण जी ने स्मरण किया, एक्चुअली ये कौन थे, ये 7 वृक्ष, तो उसकी कथा उन्होंने यहाँ पे श्री लक्ष्मण जी ने स्मरण किया। तो जब उन्होंने कहा कि तुम इस बाण को, ये 7 वृक्ष को जो है उसको जो है सभी जो उनके पत्ते जो भी, क्योंकि वाली वो कर रहा था तो वाली ही वो कर सकता था, तो आप भी उसको करो। तो भगवान राम ने जो है
अपना बाण निकाला और उन्होंने जो है बाण चढ़ाते समय उन्होंने अपना पैर जो है एक पत्थर के ऊपर रखा और उस पत्थर को जो है उन्होंने जो है नीचे दबा दिया। और फिर उन्होंने, तो लक्ष्मण देख रहे थे कि क्या कर रहे, क्यों वो ये पत्थर के ऊपर पैर रखे हैं। तो उनको याद आया कि ये कहानी उन्होंने सुनी थी कि ये वृक्ष कौन है और ये पत्थर क्या है। ये सब जो है उनका स्मरण आया कि जो जो उन्होंने सुतीक्ष्ण से सुना था, जो अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। उनको सुतीक्ष्ण बता रहे थे कि ये 7 वृक्ष जो है उनका जो संबंध है वो अगस्त्य मुनि से। ये जो 7 वृक्ष जो है वे 7 पुत्र है राजा मणिभद्र के। राजा मणिभद्र के ये 7 जो पुत्र है जो सोम वंश में से है। और अगस्त्य मुनि ने उनको श्राप दिया था कि वे जो है पेड़ बन जाए। तो ये जो है ये 7 जो पुत्र थे मणिभद्र के, वे जो है ये मायासुर से बहुत सारे जो है sorry, today there is a lot of internet somehow. तो ये जो मायावी शक्ति और मायावी विद्या जो है इन 7 जो मणिभद्र के पुत्रों ने सीख लिया। तो फिर वो सोचे कि चलो अभी सब जगह जाके हम जो है ये मायावी शक्ति का इस्तेमाल करें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्प बनाया। और उस सर्प के ऊपर जो है अपनी माया शक्ति से वे पूरे जो जगह में भ्रमण करने, और इतना विशाल सर्प, और वे सर्प के ऊपर आरूढ़ होकर सब जगह जा रहे, तो सब लोग के बीच में वो जो भय उत्पन्न हो रहा था को देखकर। और इस प्रकार से वे सब जगह जाते थे, सबके बीच में भय फैलाते थे। तो एक बार वे अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने चलो अभी जो है हम उनसे जो है अपनी मायावी शक्ति से उनको थोड़ा जो है मजाक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो जो सांप था उन्होंने वो जमीन के ऊपर ऐसे गोल ऐसे चक्र में उनको जो है डाल दिया। और ये गोल चक्र के ऊपर उन्होंने ये साल के वृक्ष जो थे वे ये 7 जगह में उन्होंने डाल दिया। और उन्होंने ऐसे किया कि वो जो है शाल वृक्ष ऐसा
उन्होंने पोजीशन किया वो सर्प के, कि जैसे ही अगस्त्य मुनि उसके अंदर आए तो वे जो शाल वृक्ष और वो जो सर्प जो है वो पूरा जो है शाल वृक्ष झुक जाएंगे, और वो जो है वो जो उनकी पकड़ जो है वो टाइट हो जाएगी, और टाइट हो जाएगी तो वे जो है बाहर नहीं निकल। और उनको ऐसा प्रतीक होगा अगस्त्य मुनि को कि ये जो है उनके ऊपर पूरा गिरने वाले हैं, और ये जो है इस प्रकार से उनको डराने की कोशिश। तो अगस्त्य मुनि और ये सब ऋषि मुनि जो है वे त्रिकालदर्शी है, उनको पता चल गया। तो इस प्रकार से वे जो है उनका ये करने से पहले ही जो है उनको जो श्राप दे दिया, उनको श्राप दे दिया कि आप जो है हमेशा के लिए इस पेड़ के रूप में रहो। तो वे फिर जैसे कि हुए उनके क्षमा मांगने लगे, और क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा कि मैं क्षमा कर दीजिए, हम जो है बहुत ही जो है घमंडी हो गए थे हमारी मायावी शक्ति के कारण। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जब श्री राम यहाँ पे आएंगे तब जो है आप लोगों का उनके हाथों जो है उद्धार होगा। तो इस प्रकार से जो वो पत्थर था वो एक्चुअली वो सर्प का सिर था, जो भगवान ने नीचे दबा दिया। और जैसे ही वो दबा दिया तो सब जो पेड़ है ना वो एक लाइन में हो गए, और एक लाइन में होकर जो है भगवान ने जो है अपने बाण को चलाया, और सुग्रीव तो देखते ही रह गया कि ये कैसे हो गया। और उन्होंने जो इस प्रकार से ये बाण जो है पूरे उन वृक्षों को छेद करते हुए, उन वृक्षों को गिराते हुए पूरे जो है अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पातल तक वे गए, और फिर वे वापस जो है भगवान के इस प्रकार से वापस आए। तो जब सुग्रीव ने देखा कि क्या स्पीड से वो जो है वो जो बाण जा रहा था, उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इतना तेजी से ये बाण जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है उनको विश्वास हो गया कि जरूर जो है श्री राम जो है वाली को वध कर सके। और फिर ये जो वाली तो उन पेड़ों को जो है उनको अपने पूरे हिला देता था, जो बहुत विशाल पेड़ थे तो हिला देता था, पर वे जो है इन 7 जो है मणिभद्र के पुत्र को मुक्त नहीं कर सकते। जब श्री राम जी ने किया तो ये यहाँ पे भगवान जो हर कार्य करते हैं वे उनके पीछे बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे भगवान कृष्ण लीला में भी बहुत सारी लीलाएं करते हैं, और उनके पीछे बहुत सारे उद्देश्य है। जैसे कि दामोदर लीला में भी भगवान ने जो मणिग्रीव और नीलकुबेर दोनों को एक के पुत्र को
का उन्होंने उद्धार किया। और ये कल से बंधे हुए होते हुए भी वे जो है इस प्रकार से जो है उनका उद्धार किया। यहाँ पे सुग्रीव के मन में संदेह होते हुए भी भगवान ने उसको ज्यादा ये नहीं किया। तो भगवान का बहुत ऊंचा और भी बहुत सारे जो है कार्य है वे करते हैं। और इस प्रकार से तो अब आगे का जो कथा है ये है कि सुग्रीव मान गए। उन्होंने सोचा कि हाँ श्री राम योग्य है वाली का वध करने के लिए। और फिर भगवान ने उनको कहा कि अब किष्किंधा चले जाते हैं। सुग्रीव आप आगे आगे चले और जाकर वाली को युद्ध के लिए ललकारो। भगवान ने उनको जबकि मैं और लक्ष्मण नगर द्वार के बाहर कुछ वृक्षों के पीछे छुप जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने वाली को कहा। तो समय है नहीं तो फिर इसको कंटिन्यू कल कर सकते हैं कि क्या हुआ। कल पढ़ेंगे बिकॉज तो इतने में कितना टाइम हाउ मच टाइम we have 10 minutes. 10 minutes. Yeah, it will go beyond that I think. So अब यहाँ पे हम विश्राम देंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो कुछ कहना चाहिए। Okay, so then we continue with the next part of our program.